स्वागत तो करो हमारा। ओके तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और आज हम सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो मैं बोर्ड थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, ये गंदा नहीं है एक्चुअली, मैंने काफ़ी चीज़ें बना के रख ली हैं ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसमें कोई डाउट हो तो डाउट ग्रुप में भी पूछ सकते हो, बाकी नीचे भी पूछ सकते हो मेरे से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसको मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। फर्स्ट आज इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं बेसिक समझा दूंगा और इंडिकेटर्स का टॉपिक कवर करूंगा। कौन सा टॉपिक? इंडिकेटर्स। ठीक, बाकी जो 3 लेक्चर होंगे उसमें क्या, एक में एसिड, एक में बेस, एक में सॉल्ट। ठीक है, एंड आई होप सब पढ़ाई कर ही रहे होगे, एंड जो नहीं भी कर रहा है इधर उधर लगा है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नहीं बाद में वो कह देगी पापा मम्मी मान नहीं रहे तो फिर तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। इससे अच्छा तुम अभी से पढ़ लो। ठीक है तो यार हम बात कर लेते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल सा ओवरव्यू, बेसिक सा। तो यार एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये एसिड का मुंह, ये एसिड का पेट। ठीक है, हाथ पैर नहीं बनाए, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो। तो हमने एक एसिड का एग्जांपल ले लिया HCl और बेस का एग्जांपल ले लिया NaOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड का एग्जांपल है, बेस का एग्जांपल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो जो एसिड है ना, ये इसको खट्टा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसने इतना ज़्यादा खट्टा खाया है कि इसका खुद का टेस्ट कैसा हो गया है, खट्टा। तो एसिड क्या होते हैं? सोवर इन टेस्ट, सोवर मतलब खट्टा। ठीक है, अब जो बेस है इसे कड़वा बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इसने इतना ज़्यादा कड़वा खाया है कि इसका टेस्ट ही हो गया बिटर इन टेस्ट। बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट। ठीक, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल। अब कुछ ऐसे समझो, ये है लड़का, ये है लड़की, और ये ना लड़का है ना लड़की है, या फिर कह सकते हो लड़का भी है लड़की भी है। कुछ इसी तरह एसिड बेस एंड सॉल्ट होते हैं। आई नो थोड़ा सा एग्जाम्पल तुम लोग इसको उसमें में मत लेना, बट यार केमिस्ट्री से ही लेके चलो रिलेट करके। ठीक है, बिकॉज मैं केमिस्ट्री से ही रिलेट कराने के लिए मैंने वाला एग्जाम्पल दिया। तो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, एसिड HCl, ये H ये Cl। ठीक, इसका पेट है H है, इसका मुंह जो है मतलब जो सर है वो Cl है, और बेस ये OH इसका पेट, और जो इसका सर है वो क्या है? Na। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो पेट पेट कट जाता है दोनों का। इसके पेट में H था, इसके पेट में OH, दोनों कट गया। H और OH मिलके क्या बनते हैं? H है, OH है, ये क्या लग रहा है? 2H और एक O, H2O। ये क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। तो जब पेट कटते हैं तो पानी निकल जाता है। ठीक है मतलब H और OH कट के निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, H2O के फॉर्म में, और NaCl आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। आई होप इतनी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो एसिड बेस का इतनी चीज़ें याद रखो। और एसिड में ना बहुत तरह के एसिड होते हैं, मतलब नेचुरल एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। हम हर तरह की बात करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, जब हम केवल एसिड बेस और सॉल्ट अलग अलग कवर करेंगे। तो आज नॉर्मल सा यही था, एसिड सोर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट। ठीक है, HCl का एग्जांपल लेके देख लिया, और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। इसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो बेस होता है वो केमिकली अपोजिट टू एसिड होता है। ठीक है, इसमें एसिड की प्रॉपर्टी है। ठीक, ये इसमें एसिड की प्रॉपर्टी है, और जो बेस होता है वो केमिकली अपोजिट होता है एसिड से। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है? न्यूट्रलाइज। ना उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ ना उसमें बेस की प्रॉपर्टीज़। बट इसमें भी बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो कैसे होती हैं? वो जब सॉल्ट का क्लास आएगी ना, सॉल्ट वाला लेक्चर दूंगा मैं, तो उसमें सब कुछ बता दूंगा। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, वीक बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये सब क्या होता है। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं जो आज मेनली हमें कवर करना है, वो है इंडिकेटर्स। क्या? इंडिकेटर्स। तो एक्चुअली हम चांद के हिसाब से चल रहे हैं, तो यार उस पर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स एंड नॉर्मल इंडिकेटर्स, ठीक है, वो दिया हुआ है। बट हम टॉपिक को थोड़ा इजी बना लेते हैं और अच्छे से समझ आए, इसलिए हम इंडिकेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में, ध्यान से देखना। पहला पार्ट हो गया कॉमन इंडिकेटर्स, कॉमन इंडिकेटर्स। ठीक है, दूसरा हम रख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स,
नेचुरल इंडिकेटर्स, ओके। और थर्ड हम रख लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यार इंडिकेटर आखिर होता क्या है? जैसे बाइक के इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, ठीक है। वैसे इंडिकेटर्स यहाँ पे भी होते हैं, बस थोड़ी सी डिफिनीशन चेंज। क्या? एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और अ बेस बाय चेंज इन इट्स कलर, ठीक है। इंडिकेटर्स अपने आप में अपने कलर के चेंज से हमें बता देते हैं, कलर के चेंज से हमें क्या बता देते हैं कि हम जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। अब ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये तो 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, इन पे हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन इंडिकेटर्स की, ठीक है। कॉमन इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो यार कॉमन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉमन इंडिकेटर्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। लिटमस, ठीक है, मेथाइल ऑरेंज, ठीक है, और फेनोल्फ्थैलीन, ठीक है, फेनोल्फ्थैलीन। ओके, फेनोल्फ्थैलीन। तो यार हम एक एक करके पढ़ते हैं। लिटमस, मेथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थैलीन क्या होता है? तो लिटमस भी हमारे 2 तरह के होते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो क्या करता है, जब उस पर कोई भी एसिड डालो, ठीक है, कोई भी एसिड डालोगे ब्लू लिटमस पेपर पे, तो वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज, ठीक। जब भी देखो ये लिटमस था, लिटमस की 2 कैटेगरी थी, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो जब ब्लू लिटमस पेपर में हम एसिड डालेंगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक। ये ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर। जब ब्लू लिटमस पेपर में हम एसिड डालेंगे तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, और जब बेस डालेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। मान लो कोई एसिड डाला तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर कोई बेस डाला तो ब्लू लिटमस ब्लू का ही रहेगा, ब्लू ही जैसा रहेगा, ठीक है, ब्लू कलर का। ब्लू क्या एक्चुअली पर्पल टाइप का होता है, अगर तुम लोगों ने देखा हो लैब में, ना भी देखा हो तो कोई नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, देख लेना, ठीक है। और ये था हमारा रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर के साथ क्या होता है, अब एसिड डालोगे रेड लिटमस पेपर पे तो इसे कुछ नहीं होगा, बट जब बेस डालोगे तो ये रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। बस यार वही उल्टा प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, ब्लू पे एसिड डालोगे तो ब्लू टर्न्स रेड, और रेड पे बेस डालोगे तो रेड टर्न्स ब्लू, ठीक है। पता है लिटमस का कलर चेंज कैसा होता है, मतलब रेड ब्लू और ब्लू रेड, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो ना, तो इसका एक तरीका है। टॉम एंड जेरी का एक बहुत ही फेमस एपिसोड है, उसमें क्या होता है, टॉम जेरी को छोटा बड़ा बनाने वाली दवा बना रहा होता है, ठीक है, जिससे वो और छोटा हो जाए और टॉम और बड़ा हो जाए। तो उस दवा में जब वो एसिड डालता है तो वो रेड कलर का डालता है, क्योंकि हम कार्टून्स देखते हैं ना, तो जो चीज़ हम देखते हैं वो हमें जल्दी से पहले से कैच हो जाती है। तो एसिड को थोड़ा रेड ही समझ के रखो अपने दिमाग में, अगर वाला एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें भी पता होगा, ठीक है। और बेस जब वो डालता है, उसमें बेस ऐसे करके डालता है ना, तो वो बेस ब्लू कलर का होता है। तो इतना अगर दिमाग में रखोगे कि जब भी हम एसिड डालेंगे तो हमेशा रेड कलर में चेंज होगा, एसिड जब भी डालेंगे तो वो हमेशा रेड कलर में चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेड कलर में चेंज होगा तो ब्लू ही होगा चेंज में, क्योंकि रेड तो पहले से रेड है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। और बेस ब्लू कलर में चेंज होगा तो हमेशा रेड लिटमस से ही चेंज होगा, क्योंकि ब्लू लिटमस तो पहले से ब्लू है, ठीक। तो ओवरऑल इस नतीजे पे पहुंचते हैं, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड अ बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक, सिंपल। अब लिटमस की बात हमने कर ली, बहुत हो गया लिटमस, ब्लू रेड, ठीक है। होप ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गया होगा, और ये चीज़, ये पॉइंट मैं लिख भी दूंगा, ठीक है, लिख ही दे रहा हूँ, अभी क्या करना है बाद में, ठीक है। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड का याद रखो, ब्लू लिटमस से रेड
टर्न करता है, ठीक है, चेंज कर देता है, बाकी बेस अपने आप आ जाएगा, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बस उल्टा कर दो, दैट्स इट। ओके, अब बात करते हैं मेथाइल ऑरेंज की। तो यार मेथाइल ऑरेंज क्या होता है? मेथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है उसका नेचुरल कलर पता है क्या होता है? ऑरेंज। तो ये चीज़ तो याद रहेगी, नाम में ही ऑरेंज है, तो इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है ये। और जब इस पे एसिड डालो, ठीक है, जब मेथाइल ऑरेंज में एसिड डालोगे तो ये रेड कलर का हो जाता है। मैंने बताया ना वो रेड वाली थ्योरी, टॉम एंड जेरी वाली, ठीक है, टॉम एंड जेरी वाली थ्योरी से रेड एसिड हमेशा याद रहेगा। मतलब इसे एग्जाम्पल की तरह लेना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ चीज़ें हमें ऐसे दिमाग में सेट हो जाती हैं तो वो पेपर के टाइम पे बहुत काम आएंगी। अब ये ऑरेंज है, अब इस पर जब बेस डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी नौटंकी होती है। लिटमस का याद रखना, ब्लू रेड जो चेंज होता है, ठीक है, वो रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू लिटमस टू रेड, ये याद रहेगा। मेथाइल ऑरेंज का ऐसे याद रखना कि जो नेचुरल कलर होता है वो होता है ऑरेंज, और जब एसिड डालो तो रेड, और जब बेस डालो तो येलो। ठीक, ये चीज़ें यार थोड़ी बहुत तो याद करनी पड़ेंगी। मेथाइल ऑरेंज का सिंपल सा सीन ही होता है। अब बात करते हैं फेनोल्फथलीन, ठीक है, इसके साथ क्या होता है। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा भर गया है तो थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं बोर्ड। अगर नोट ना किया हो तो ये सब नोट कर लेना। ये फ्लो चार्ट से तुम्हें चीज़ें जल्दी से आसानी से याद भी हो जाएंगी, इन फ्लो चार्ट से पढ़ोगे तो हमें ये पता चल गया कि इन कॉमन इंडिकेटर से लिटमस से हम कैसे चेक करते हैं एसिड है या बेस, मेथाइल ऑरेंज से कैसे चेक करते हैं कि एसिड है या बेस। अब फेनोल्फथलीन की बारी। तो फेनोल्फथलीन का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है कलरलेस, मतलब जैसे पानी होता है कलरलेस। कलरलेस का तो मतलब जानते ही होगे, जिसका कोई कलर ना हो, ठीक है। तो फेनोल्फथलीन कैसा होता है? कलरलेस। और जब हम इसको किसी भी एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं या फिर कोई भी एसिड सॉल्यूशन इसमें डालते हैं, जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो इसको एसिड से कोई भी असर नहीं होता है और इसका कलर क्या रहता है? कलरलेस। पता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तुम्हें पेपर में, 1 या 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं पूछेंगे तुमसे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे पूछेंगे कि एक सॉल्यूशन है X, उसे फेनोल्फथलीन के साथ टेस्ट किया गया तो वो कलरलेस सॉल्यूशन आया Y, ठीक है। अब बताओ कि जो X था वो क्या था, एसिड था या बेस था? तो इस तरह से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा घुमा के। और फेनोल्फथलीन में जब बेस ऐड करोगे तो ये किस कलर का हो जाएगा? पिंक। अब इतनी चीज़ें याद रखना, कलरलेस होता है, एसिड ऐड करो तो कलरलेस ही रहेगा और बेस ऐड करो तो पिंक बन जाएगा, ठीक। ये हो गए हमारे कॉमन इंडिकेटर्स कंप्लीट। इसी फ्लो चार्ट से याद करना, जल्दी याद रहेगा। अब हम पहुंचते हैं किस पे? अपने दूसरे इंडिकेटर्स। कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स, तो इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है। कॉमन इंडिकेटर्स तो ठीक है, नॉर्मल। नेचुरल का मतलब क्या होता है यार? तुमने सुना होगा नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, 2 तरह की ब्यूटी होती है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल ब्यूटी क्या होती है? जो लोग मतलब पैदा ही सुंदर हुए होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से भगवान ने उन्हें ऐसे करके डिज़ाइन किया होता है। बाकी हर इंसान अपने आप में सुंदर होता है, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी लोगों के अंदर के कर्म देखने होते हैं, ठीक है, कैसे तुमने जीवन में काम किए हैं। तो यार नेचुरल ब्यूटी कुछ होता है और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल ब्यूटी। आर्टिफिशियल ब्यूटी का मतलब पता चला मम्मी का चश्मा लगाए ले रहे हैं, पापा की लिपस्टिक लगा के घूम रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा चेंज कर लेना, बात वही है, ठीक है, भावनाओं पे जाओ, बातों पे नहीं। तो वो होती है आर्टिफिशियल। तो यार ऐसे इंडिकेटर्स में होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से एज इट इज़ मिले और हमें उसे यूज़ कर सकें। जैसे कि जो लिटमस और ये था फेनोल्फथलीन, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं कॉम्पोजिशन में, ठीक है। ये हमें नेचुरल वैसे नहीं मिलता, कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तब हमें फेनोल्फथलीन जाके मिलता है, मेथाइल ऑरेंज मिलता है। बट ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं ये सब हमें नेचर से एज इट इज़ मिल जाते हैं और इनसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं। कितने तरह के क्या है, एक्चुअली बस इनके एग्जाम्पल्स ही हैं, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल्स बहुत हैं तुम लोग के लिए अभी। तो यार एक हो गया हमारा लिटमस, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन।
लिटमस पेपर बाद में बनाया जाता है, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन एज इट इज़ हमें मिलता है एक प्लांट से, जिस प्लांट का नाम क्या होता है, लाइकेंस, ठीक है। ये एक पौधा होता है जिससे हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। सेकंड है हमारा टर्मरिक, जानते हो, जब तुम्हारा मुंह टूट जाता है तो घर में जब वापस आते हो तो मम्मी यही मिला के दूध देती हैं, ठीक है, हल्दी। एंड थर्ड वन इज रेड कैबेज, ठीक है, रेड कैबेज। तो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, लाइकन से मिलता है, एक प्लांट, उससे मिलता है लिटमस सॉल्यूशन। और कैसे यूज़ करते हैं वो हम बात कर चुके हैं, जस्ट एज इट इज़ लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं वैसे ही कुछ, ठीक है। मतलब उसी की तरह थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। वो कुछ ऐसा होता है कि लिटमस सॉल्यूशन जब हमें प्लांट से मिलता है ना, तो इसका कलर होता है पर्पल, नेचुरल कलर पर्पल। जब एसिड डालो तो चेंज हो जाता है रेड पे, और जब ब्लू डालो तो चेंज हो जाता है ब्लू पे। ओके, यस आई एम राइट। जब एसिड डालो तो रेड पे चेंज हो जाता है, और जब ब्लू बेस डालोगे तो ब्लू पे चेंज हो जाता है लिटमस सॉल्यूशन। और लिटमस पेपर का क्या कंडीशन है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब टर्मरिक की बात करते हैं। तुमने देखा होगा जब रक्षाबंधन या कोई भी त्यौहार होते हैं इंडिया के, तो उसमें क्या होता है, हमारे घर में मम्मी हल्दी और चूना, मतलब CaO, ठीक है, लाइम, इसको मिला के एक रेड कलर की रोली तैयार करती हैं, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। तुमने देखा होगा जिससे तिलक करते हैं भाइयों के, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हल्दी और चूने से मिला के बना होता है, ठीक। तो यार वहाँ पे ये रेड कलर हुआ क्योंकि CaO क्या है, बेस, और ये क्या है, एक इंडिकेटर है। ये काम कैसे करता है, देखो, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब समझ में आया, जब भी कोई बेसिक सॉल्यूशन डालोगे हल्दी पे, ठीक है, टर्मरिक पे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। और जब एसिड डालोगे तो सेम रहेगा, ठीक है, रेड कलर में चेंज हो जाएगा हल्दी। तभी हल्दी लाल कलर का वो जिससे तिलक लगाते हैं रोली, वो बन जाती है किससे, हल्दी में जब हम चूना डालते हैं, बिकॉज चूना क्या है, एक बेस है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, ठीक है। अब जो थर्ड है वो है हमारा रेड कैबेज, ठीक है, रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज़ रेड इन कलर, ठीक है। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग टू बेसिक सॉल्यूशंस। जब इस पर आप कोई एसिड डालेंगे तो ये लाल का लाल ही रहेगा, ठीक है, लाल का लाल ही रहेगा। और जब आप इस पर कोई बेस डालेंगे तो ये रेड से किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की भी बात कर ली। अब थर्ड पे चलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो हमारे लास्ट इंडिकेटर्स हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक। मैं हर चीज़ डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज यार देखो, पहली बात तो केवल केमिस्ट्री का चैनल है, मैं केवल केमिस्ट्री अभी पढ़ा रहा हूँ। तो जब यार केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डीप से ही पढ़ लेते हैं, काम ही आएगा आगे हर चीज़, ठीक है। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स, और यार ये जो है ना इंडिकेटर्स वगैरह, ये अभी ऐसा लग रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट पहली बात तो बोर्ड में तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन फंस सकता है आराम से। दूसरी बात, जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो 10th की साइंस उसमें बहुत पूछते हैं, और उनमें से छोटे छोटे से क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल दे दिए, टिक लगाना हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे अगर अभी सही से पढ़ लोगे। तो यार ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, ठीक। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो हमें पढ़ने हैं वो 2, कौन कौन से, वैनिला, ठीक है, वैनिला, ठीक है, और अनियन। अनियन जानते हो ना क्या होता है, रियाज, अरे सॉरी, प्याज, ठीक है, प्याज ठीक है, प्याज। और वनीला तो जानते ही होगे, ठीक है, बुक्खड़ तो हुई तुम सबके सब। तो यार ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जिनकी महक चेंज हो जाए, ठीक है, महक, जिनकी महक चेंज हो जाए एसिड या बेस के एडिशन से,
तो उसे हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज महक की वजह से हमें पता चल रहा है एसिड है या बेस है। ठीक, अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं क्या होता है। तो जो बेसिक स्टेटमेंट है वो यही है कि अनियन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड वनीला ऑल्सो हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, इसकी भी खुद की एक महक होती है प्याज की, ठीक है, और वनीला की भी खुद की एक महक होती है। ठीक है, वनीला की तो बहुत अच्छी सी महक होती है, प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, सुगंध होती है इसमें तो। ठीक, अब होता क्या है, जब अनियन में आप कोई भी बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइप सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो होगा क्या, अनियन की स्मेल जो होगी वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। फिर आप जो ओरिजिनल प्याज की स्मेल है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जब आप इस पे एसिड या बेस, मान लो हमने बेस ऐड किया, तो जो ओरिजिनल प्याज की स्मेल है वो चेंज हो जाती है। ठीक, बेस का हमें पता चल गया। अब जब हम एसिड ऐड करेंगे अनियन में तो अनियन की जो रियल स्मेल है ओरिजिनल वाली वो नहीं जाएगी, और जबकि बेस ऐड करने पे वो चली जाएगी। ठीक है, हम नहीं डिटेक्ट कर सकते उसकी ओरिजिनल स्मेल जब हम बेस ऐड कर देंगे अनियन में। अब हम बात कर लेते हैं वनीला की। ठीक है, तो सेम केस वनीला में भी होता है। ठीक है, जब हम इसमें कोई बेस ऐड करेंगे तो फिर हमें जो ओरिजिनल वनीला की प्लीजेंट स्मेल है वो नहीं आएगी। ठीक है, वो चली जाएगी, कहीं घूम जाएगी जाके। ठीक है, और जो उसकी ओरिजिनल स्मेल है वो एसिड के ऐड करने पे बनी रहेगी। ठीक, सेम केस, बेस ऐड करो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्मेल नहीं मिलती। ठीक है, हम नहीं उसकी स्मेल पता कर सकते ओरिजिनल क्या थी, और जब एसिड ऐड करते हैं तो उसकी रियल स्मेल रहती है। तो ये बस दो तरह के होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, प्याज और वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई रियाज का फ़ैन हो तो बुरा मत मानना। ठीक है, कोई नहीं, वो प्याज धोखे से निकल गया, हो जाता है, गलती इंसान से होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सारे इंडिकेटर्स हमने कवर कर लिए, बेसिक, एसिड, बेस, सॉल्ट क्या होता है पता लग गया। अब आगे की क्लासेस में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स सब डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से एक एक करके चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हाँ एक और बात, अब ये प्याज वाला टॉपिक अगर समझ आ गया हो तो मन हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो जाओ फिर बने रहो रियाज के फ़ैन। अच्छी बात है वैसे।